अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। एक दफ़ा अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। ये एक लश्कर में शामिल हुए जो कि इराक़ की तरफ जा रहा था। तो जब उस लश्कर के साथ फिर वापस आए, इराक़ में गए लश्कर कशी के लिए, तो जब वहाँ से वापस आए तो वापसी पर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ठहरे। तो उन दिनों अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसरा के गवर्नर थे। तो उनके पास जब ठहरे तो उन्होंने उन्हें खुशामदीद कहा और उनकी खिदमत भी की, और कहते हैं कि अगर मेरे पास तुम्हें नफ़ा देने के लिए कोई चीज़, कोई ज़रिया होता तो ज़रूर तुम्हारा फ़ायदा करता, तुम्हें ज़रूर नफ़ा पहुंचाता। तो फिर फरमाते हैं कि हाँ, एक ज़रिया है मेरे पास, और वो कहते हैं कि मेरे पास कुछ बैतुल माल के लिए रकम है, तो जो मैं अमीरुल मोमिनीन के पास भेजना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ कि तुम्हारे साथ बै सल्फ कर लेता हूँ। तो इस रकम के एवज़ से तुम इराक़ी सामान ख़रीद लेना, इराक़ का सामान, तो मदीना जाकर उसे बेच देना। तो जो असल माल है जो इस टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो अमीरुल मोमिनीन को दे देना, और जो नफ़ा होगा वो खुद रख लेना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बेटे हैं वो कहते हैं ठीक है, हमें ये बात पसंद है। तो अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा ही किया, उन्होंने वो सामान उनको दे दिया और एक मरासला भी लिख दिया, साथ तहरीर किया कि ये अमीरुल मोमिनीन को जाके दे दीजिएगा, और उसमें बताया कि ये रकम मैं आपको भेज रहा हूँ बैतुल माल के लिए। तो जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों बेटे उनके पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, क्या अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तुम्हारी तरह सारे लश्कर को बै सल्फ के तौर पर रकम दी है? तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा। तो उनके बेटे कहते हैं कि नहीं। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि तुम दोनों अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, और सारा जो है तुम्हें ये माल दिया है, और इसमें से तुम्हारे लिए नफ़ा जो है इसका कहा कि तुम रख लो। अब तुम ऐसे करो कि सारा माल नफ़ा समेत वापस कर दो। तो इस पर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो खामोश रहे, लेकिन जो उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आपका यह इक़दाम ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये माल तल्फ हो जाता या रकम कम हो जाती तो कहते हैं कि हम इसके ज़ामिन होते। तो एक तरह से कह रहे हैं कि हम हिफाजत करके लेके आए हैं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर भी फरमाया कि पूरा माल मुनाफा समेत वापस करो। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर खामोश थे। उबैदुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा उसी तरह दिफा किया। तो उधर एक आदमी पास बैठा हुआ था, वो कहता है कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इसे मुजारबत की शक्ल क्यों नहीं देते? मुजारबत यानी कि किसी तरह कंप्रोमाइज़ करके आपस में तय कर लिया जाए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ठीक है, मैं इसे मुजारबत की शक्ल दे देता हूँ। तो फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे असल माल और आधा नफ़ा ले लिया, और जो आधा नफ़ा था वो उनके दोनों बेटे जो थे, जो माल ले के आए थे, तिजारत करके आए थे, वो आधा नफ़ा उनको दे दिया, अब्दुल्ला और उबैदुल्ला को। तो उनको वो आधा माल जो है वो दे दिया गया। तो इस तरह से ये मामला फिर तय पाया। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस तरह किया था कि उनको वो नफ़ा लेने की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे, उनके अपने बेटे थे। तो वो ये सोचते थे कि शायद इस वजह से भी इंसाफ नहीं होगा कि बाकी लोगों को तो इस तरह का मौका नहीं मिला तिजारत करने का, कि वो बैतुल माल का माल है तो वो उसके ज़रिए से तिजारत की है, तो उसके ज़रिए तिजारत सिर्फ अमीरुल मोमिनीन के बेटे करेंगे तो ये नाजायज़ होगा। मतलब उनका एक अपना ख्याल था। हालांकि अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिन्होंने भेजना था वो माल उधर से, तो उन्होंने इजाज़त दी थी, उन्होंने कहा था ऐसे कर लें। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंसाफ पसंद ज़हन का एक ये तकाजा था। वो कहते थे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। तो फिर एंड पे वो भी किसी बंदे के कहने पे उन्होंने फिर आधा माल जो है ना, वो आधा नफ़ा जो है वो सिर्फ उनको दिया, और बाकी को बैतुल माल में शामिल कर लिया। यानी कि जो नफ़ा हुआ था तिजारत के ज़रिए वो भी बैतुल माल में शामिल कर लिया गया, जो कि अवाम के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये था अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उबैदुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके वालिद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये उनका वाक़या था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।